स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है प्यार की गहराई। कलकत्ता के कालीगंज में कवि दंपत्ति नरेंद्र देव और राधा रानी देवी के यहाँ शरत चंद्र अक्सर जाया करते थे। एक दिन एक स्त्रैण सज्जन के गहरे प्यार की बात उठते ही शरत चंद्र बोले, अरे रहने भी दो इन गहरे प्रेम की बातों को, उनके बारे में अधिक कहने की ज़रूरत नहीं। बहुतों को तो देखा, इस तरह के प्यार की गहराइयों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुनो, एक आंचल घर की कहानी सुनाता हूँ। रंगून में मेरा एक खास दोस्त मेरे मकान के पास ही रहता था। दोस्त विवाहित थे, उनकी स्त्री भी काफ़ी सुंदर थी। इसके अलावा दोनों की ही उम्र कम थी, अतएव जवानी की कमी नहीं थी। बड़े सुख से उनके दिन बीत रहे थे। एक दूसरे को छोड़कर अधिक समय तक नहीं रह सकते थे। उन्हें अभिन्न हृदय कहा जा सकता है। इसी तरह काफ़ी दिन बीते। इसके बाद अचानक मित्र पत्नी बीमार पड़ी। आसपास नाते रिश्ते का कोई न होने के कारण सेवा टहल की कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ पड़ी थी। कितनी ही रातें उन्हीं के यहाँ गुजार देता। बड़े डॉक्टर बुलाए गए, बड़े वैद्य भी आए, लेकिन बीमारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रोगी की हालत निरंतर खराब होती गई। मेरे मित्र बीमारी को लेकर मेरे सामने रोते पीटते, मेरे दोनों हाथों को पकड़कर कहते, भाई जैसे भी हो तुम लोग उसे बचाओ, उसे छोड़कर मैं क्षण भर भी जिंदा नहीं रह सकूंगा। उसने आंखें मूंद ली तो मेरे लिए भी चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। वो गई तो मुझे भी जाना होगा, इस बात को तुम जान लो। इस तरह की बातें मुझे रोज़ सुननी पड़ती थीं। मैं भी यथासाध्य सांत्वना देने की चेष्टा करता, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। एक दिन रात के 11 बजे बंधु पत्नी प्राणनाथ को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। मैं भी बड़ी मुसीबत में पड़ा। मित्र को संभालना कठिन हो गया। मृत पत्नी से लिपटकर वहाँ न जाने कितना फूट फूट कर रोए। शोक से वे प्राय पागल से हो गए। इन सारी बातों को देखकर मैंने सोचा, 1000 रात हो, अर्थी इसी रात को निकालनी होगी, नहीं तो उसे अलग नहीं किया जा सकेगा। उसका रोना धोना भी बंद नहीं किया जा सकेगा। मित्र को बुलाकर कहा, देखो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कुछ आदमियों की ज़रूरत होगी, मैं जाकर उन्हें बुला लाऊं। इस बात को सुनकर मित्र चुप हो गए। उनका चेहरा बदलने लगा। जिस मुखमंडल पर अभी थोड़ी देर पहले तक शोक के चिन्ह के सिवा और कुछ नहीं था, वही अब भय से पीला पड़ने लगा। दौड़कर उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया। दोहाई भाई, इस सुनसान रात में इस लाश के पास मुझे अकेला मत छोड़ जाओ, नहीं तो मेरा हार्ट फेल कर जाएगा। अब मेरे लिए अपनी झुंझलाहट को दबा रखना संभव नहीं था। बोला, अभी थोड़ी देर पहले तुम उन्हें किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कह रहे थे उन्हें छोड़कर तुम क्षण भर भी जिंदा नहीं रह सकोगे। तुम उनसे न जाने कितना प्यार करते थे। इतनी ही देर में सब कुछ काफुर हो गया। मेरे न रहने पर थोड़ी देर उनके पास बैठे रहने में भी डर लग रहा है। कौन किसकी बात सुनता, मित्र व्याकुल होकर कहते जा रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, तुम मुझे अकेले छोड़कर हरगिज न जाओ। गए तो लौट कर देखोगे कि तुम्हारा मित्र इस लोक में नहीं है, मैं बेहोश पड़ा हूँ वगैरह। जरा रुककर शरत चंद्र ने कहा, यही कहानी ख़त्म नहीं होती है। याद है 2 महीने बाद एक रंगीन चिट्ठी मिली, बंधुवर के ब्याह का निमंत्रण पत्र।